हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सुबह के बजे हैं 8:30 और शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं दोस्तों बताऊंगी, क्योंकि मॉनसून आ गई है। कई जगह पर तो बारिश हो रही है, कई जगह नहीं है। अभी हमारे इस इलाके में, मोहाली में अभी इतनी बारिश अभी नहीं हुई। कई इलाकों में काफ़ी बारिश हो चुकी है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है, अपने पौधों की देख रेख कैसे करनी है बरसात में। तो देखो, रात के समय तो हम आ जाते हैं, पानी दे दिया और काम ख़त्म हो गया, है ना। लेकिन जो बारीकियाँ होती हैं ना, जो हमने पौधों को चेक करना होता है कि किसमें क्या कमी है, इनकी कटिंग कैसे करनी है, इनकी देख रेख कैसे करनी है, ताकि इनके ऊपर फ्लावरिंग जो है अच्छी आती रहे, है ना। जैसे अब ये मिर्ची के पौधे हैं, ये शिमला मिर्च के पौधे हैं, है ना। तो इनके पत्ते जो जो सूख रहे हैं, जैसे ये बैंगन के पौधे हैं, तो इनके ऊपर फ्लावरिंग जब आ रही होती है तो देखना होता है कि क्या इनमें पानी की नमी बनी हुई है। ये ऐसे छोटी छोटी बातें जो है ना, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और गार्डन में दोस्तों फ्लावर जो लगा रखे हैं हमने, उनकी भी कटिंग प्रूनिंग करनी चाहिए। ये मैंने अभी देखो करके गई हूँ, कैंची से सारे कटिंग कर करके पौधे मैंने अभी सारे सेट किए हैं। ये देखो फ्लावरिंग जो होती है ना, इनकी जो ये सूख जाती है ना ये चीज़ें, पता है इनके ऊपर फ्लावर नहीं आने, तो इन चीज़ों को जो है हमने तोड़ देना है, तभी ये हमारे फ्लावर आगे फिर ये जो है ना, इनके जो नई नई डोडियाँ जो हैं ये निकलेंगी। ये ऐसी ऐसी डोडियाँ जो हैं तभी नवी निकलेंगी। अगर सूखी हुई टहनियाँ बीच में पड़े ही रहेंगी और ऐसे सूखे सूखे पहले मुरझाए हुए ख़त्म हुए हुए जो आपकी ये डोडियाँ हैं ऐसे लगी रहेंगी, तो इससे क्या होगा कि नुकसान होगा और आपके फ्लावर जो है आगे नए नए आएंगे और पौधा सूखना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं छोटी छोटी भी मैं अभी बताने जा रही हूँ कि आपने इन दिनों में कैसे अपने पौधों का ध्यान रखना है। बरसात आ रही है, तो अब ये जैसे मिर्ची के पौधे हैं, इनको पानी देने के टाइम थोड़ा ध्यान रखना है कि हमने रात को पानी दिया है। कोशिश करो कि इन दिनों में ख़ास तौर पे, अब जैसे सब्जियां लगी हुई हैं तो इनको हमने गुड़ाई नराई कैसे करनी है, किस समय पे करनी है। अब रात को तो हम, अब गर्मी है, रात का समय रखा हुआ है पानी देने का, तो गुड़ाई कब करें, है ना। तो वो सुबह हमें गर्मियों में जल्दी उठना पड़ेगा। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, जागना तो पड़ता ही है ना। तभी पौधे हमारे हरे भरे रहेंगे, तभी हमारी अच्छी अच्छी सब्जियां लगेंगी और तभी हम इस चीज़ का आनंद उठा सकेंगे और अपनी मेहनत का फल भी है तभी हम पा सकेंगे। तो समय समय पर इनकी निराई गुड़ाई ज़रूर करो। गर्मियों में कोशिश करो हिम्मत करके, जो हमारे गार्डनर भाई बहन हैं, जो भी इस समय जिन्होंने सब्जियां छत पे लगाई हुई हैं, वो क्या है, सुबह जल्दी उठें, निराई गुड़ाई का काम सुबह के समय करें। उनकी गुड़ाई करें पौधों की, और गुड़ाई करने के साथ साथ क्या करें, अपने पौधों में खाद भी ज़रूर दें। ये मैं ज़रूर आपको समझाती हूँ कि जब भी आपने पौधों की ऐसे कटिंग करनी है, इनकी ये देखो छटाई करनी है। ये मैंने आके टहनियाँ सूखी निकाली है। रात को तो हमें पता नहीं चलता, रात को तो जो होता है हम, ये देखो ये सूख रहा है पत्ता, इसको नहीं रखना हमने। क्यों? इसके नीचे से तो टहनी हरी है और ये खुराक लेती रहती है ना। जो खाद हम डालेंगे और ये बिना मतलब के खाता रहेगा, है ना पौधा, ये जो टहनी पत्ता जो है। तो ऐसे इन चीज़ों को हमने छोटी छोटी टिप्स जो है ना ये याद रखनी है और इनको हमने डिस्कनेक्ट करते रहना है और तोड़ते रहना है। पीले पत्ते, सड़े हुए पत्ते, ऐसी चीज़ें हमने अपने पौधों के ऊपर नहीं रहने देनी। निराई गुड़ाई करते समय खाद जरूर डालें, क्योंकि निराई गुड़ाई जो है हमेशा 15 दिन के अंदर होती है। हम 2 हफ्ते के बीच में हम करते हैं। तो जब करते हैं तो उस समय हमने साथ में वर्मी कंपोस्ट डालनी है, 1-1, 2-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। और अब बरसात में जो मैं कह रही हूँ, अपने पौधों को बचाने के लिए, ऐसे हरा भरा रखने के लिए, वर्मी कंपोस्ट के साथ आपने जो है नीम खली ज़रूर डालनी है, ताकि पौधों की जड़ों में जो फंगस ना आए और नीमाटोड का जो है ना ये प्रॉब्लम जो है आपके पौधों के अंदर, सब्जियों के अंदर ना आए। और मैंने अभी आके देखो, और फूलों के ऊपर मैं बता रही हूँ, गार्डन में फूल होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी पॉलिनेटर्स जो हैं हमारी छत पर आते हैं। ये गुलदाउदी को देखो हमने अगले साल के लिए बचाना है। अब इनमें फ्लावरिंग नहीं आनी। देखो कितनी हार्ड प्रूनिंग की है मैंने। ये देख रहे हैं, ये सारा आके मैंने अभी काट दिया है और इसको पूरा मैंने साफ़ कर दिया है।
क्योंकि हमने आने वाले ठंडे समय में सितंबर अक्टूबर में हमें क्या है, इनके ऊपर फ्लावरिंग चाहिए। तो ये नीचे से और नए हमारे पौधे निकल आएंगे और उनकी जो नई शूट्स निकलेंगी उनकी ऊपर से टिप्स काट काट के हम क्या है और खूब सारी जो है सैम्पलिंग तैयार कर सकते हैं। हजारों पौधे आपके गार्डन में हमेशा रहेंगे। जब फ्लावर एक ऐसे हैं कि जैसे गेंदा है, गुलदाउदी है, मधुमालती है ना, और ये टिकोमा का पौधा है, जैसे ये पीले फूल आते हैं ऐसे बड़े सुंदर सुंदर। तो ये चीज़ें एक बार आपके गार्डन में फ्लावर लग गए तो आपको बार बार हर साल अपने गार्डन में फ्लावर लाने की, खरीदने की पौधों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फूलों के पौधों की भी कटिंग करो। ये नहीं कि जो फूल लगे हैं ये अब जैसे लगे हुए हैं तो ये लगे हैं, सूखे हैं तो सूखे रहे, नहीं, इनको साथ साथ में आप ऐसे तोड़ते जाएं, ठीक है ना। ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये नए और नीचे से निकलेंगे फिर, तो आपके ये फ्लावर लंबे समय तक आपके बगिया को महकाते रहेंगे, सुंदर बना के रखेंगे। अब देखो मैंने आके गुलदाउदी का क्या करना है। गुलदाउदी जिन्होंने भी दोस्तों ने अपने छत पे लगा रखी है ना, उसको इस तरह इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दो। ये सारी इस नीचे से ये देखो जड़ें ये जो गली हुई हैं ये सारी जो हैं इनको निकाल दो, ताकि नीचे से इनको हवा लगे और नए पत्ते जो निकले वो बड़े स्वस्थ होंगे। पौधे आपके स्वस्थ होंगे तो तभी आपके आगे और नर्सरी डाल सकते हो आप अपने गार्डन में। आपको बाहर से पौधे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक पौधा 5-5, 10-10 रुपए का फूलों का देते हैं माली, और बहुत महंगा पड़ता है। हम अपना जब गार्डन ऊपर बनाया हुआ है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने पौधे जो हैं नर्सरी जो है अपने ज़रूर डालें। ये नर्सरी वाला काम जो है आप खुद करें, है ना। इन दिनों में तो अभी सिर्फ गेंदा अब लग जाएगा, गुलाब भी है अभी चल रहा है, देखो मेरा गुलाब भी चल रहा है। तो ये रेन लिली है, जैसे इसमें फ्लावर बड़े अच्छे पर्पल कलर के आते हैं। रेन लिली इन दिनों में खूब चल रही है। बाकी आपकी ये देखो धूप खिड़ी जिसे मॉस रोज बोलते हैं, इसमें भी देखो सफाई करने का तरीका। ये फूल आगे थे, ये झड़ गए, इनको निकाल दो। ये ऐसे जो ये सूखे, इनको ऊपर नहीं रहने देना। जब हम इनको निकाल देंगे तो इनकी ये देखो नए नए, ये देखो आगे ये नई नई जो हैं डोडियाँ इनकी फिर आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये आएंगी तो तभी फूल खिलेंगे। पुरानी लगी रहेंगी वो झड़ेंगी नहीं, इनको साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, आगे नए फूल कम आएंगे, कम खिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखो। और ये मॉस रोज़ को भी आप ऐसे हटा के हल्का हल्का नीचे से गुड़ाई करें और इनमें भी वर्मी कंपोस्ट इन दिनों में डाल दें, क्योंकि बरसातें आएंगी उस टाइम पे इनको हम खाद और नहीं दे सकते। तो क्योंकि उस समय पे अगर हम खाद देंगे ना तो इनकी ये जो इतनी ये कोमल कोमल ये जो टहनियाँ है ना ये नीचे से गलनी शुरू हो जाएंगी। इनको खाद पानी अभी दे दो समय से पहले ही, ताकि बरसात में ये अच्छी तरह से खिलते रहें। और पौधों को नराई गुड़ाई हर 15 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, गर्मी है ज़रूर करो। क्योंकि गुड़ाई करने से क्या होता है, पौधों का जो है ना विकास अच्छा होता है ना, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। और दूसरा, मिट्टी ऊपर नीचे करेंगे, गुड़ाई करेंगे तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन जड़ों तक जाती है और पौधे आपके स्वस्थ रहते हैं, हरे भरे। और इन दिनों में और क्या डालो कि मॉइस्चर जो है होल्ड रहे। वो पूछा गया कि हमारी मिट्टी सूख जाती है। देखो मैंने अब कल पानी रात को दिया और आज मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो कितनी गिल्ली मिट्टी है। तो आप कोकोपीट अगर आपके आसपास है तो बेस्ट ऑप्शन है मिट्टी के बीच में वर्मी कंपोस्ट। जैसे मात्रा बता रही हूँ कि गमलों में अगर मिट्टी डालनी है तो जैसे अगर 5 मुट्ठी आपने मिट्टी ली है तो उसमें 2 मुट्ठी जो है आपने वर्मी अपना ये डालनी है, ये कोकोपीट डालनी है। और फिर इसको मिक्स करके और 1-1 मुट्ठी नीम खली जब आप गुड़ाई करोगे ना, इस चीज़ को ज़रूर कर लो। मिट्टी में जब आप गुड़ाई करोगे ना, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि गुड़ाई करते समय आपने मिट्टी जब डालनी है, गमलों में पानी रोज हम देते हैं तो मिट्टी बहती जाती है, तो मिट्टी की ताकत जो है वो कम हो जाती है गमलों में। ज़मीन से पौधा हर चीज़ को खींच लेता है नेचुरली, लेकिन गमलों में हमें हर चीज़ इनको मुंह में इनके देनी है, इनको प्रोवाइड करवाना है। जितनी अच्छी हम इनकी देख रेख करेंगे, जितना इनको पौष्टिक भोजन देंगे, उतना ही हमें मतलब पौधों की वृद्धि अच्छी होगी। तो हमें जो फल सब्जियां जो हैं वो समय पर
अच्छी मिलेंगी। तो इसमें जब मिट्टी डालनी है तो खाली मिट्टी नहीं डालनी, आप ये कोशिश करो। अब बरसात है तो बरसातों से पहले पहले आपने नराई गुड़ाई इन दिनों में पक्के अच्छे से गहराई से कर दो। कटिंग शटिंग जो भी अपने पौधों की करनी है टाइम से करो। पीले पत्ते निकाल दो, वेस्टेज वीड्स जो भी गमलों के अंदर हैं उनको निकाल दो। तो मिट्टी के बीच में वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, कोकोपीट, जिनके पास आसपास नर्सरी में कोकोपीट वगैरह नहीं मिल पा रही तो चक्कियाँ हैं। दूसरी ऑप्शन भी मैं बताती हूँ कि मिट्टी में मॉइस्चर होल्ड रखने के लिए हमने क्या करना है। चावल जो होता है ना, चक्कियों पे निकालते हैं, साफ़ करते हैं, चावल निकालते हैं तो उसकी वो हस्क निकलती है, चावल की हस्क होती है ना, वो उसको मिट्टी में आप मिलाओगे तो आपका ना ये पौधों में मॉइस्चर जो है होल्ड रहेगा। तो मिट्टी जो आपकी सूखेगी नहीं, तो पौधे आपके इसी तरह हरे भरे रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। मिट्टी भी देखो गिल्ली रहेगी और ये आपके फ्लावरिंग जो है बड़े अच्छे तरीके से होगी। ये भी देखो सब्जियों के हैं पौधे आपके सामने, ये देखो, और इनको इसी तरह ही आपको ये हरे भरे दिखेंगे अगर और एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये पौधे जो मेरे आप देख रहे हो ना, ये वाले, ये मेरे पौधे बिल्कुल सूख गए थे, ये ऊपर वाले, और ये ठीक थे। मैं हैरान थी कि सबको बराबर मैं देख रेख कर रही हूँ लेकिन ये पौधे क्यों सड़ गए। लेकिन बीच में इतना टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था कि 45-46 तक जब चला गया तो मेरे सारे पत्ते इस तरीके से हो गए थे, ये वाले पौधे के। लेकिन इनमें नेचुरली देखो ताकत है, अपने आप को मतलब फिर ये जीवित कर लेते हैं। कैसे, जैसे हमारे शरीर में चोट लगती है तो हमारे शरीर की कोशिकाएं जो हैं वो अपने आप उसकी पूर्ति करती हैं, है ना, उसको ठीक करने में सहायक होती हैं। तो ऐसे ये पौधे भी अपने आप को दोबारा निर्माण कर लेते हैं अपने ये जीवन का, ये फिर अच्छे से फलने फूलने लगते हैं। ये देखो, ये बिल्कुल सूख गए थे पत्ते, बिल्कुल मैं हैरान थी कि ये पौधे क्यों मर गए। और इस टाइम देखो ये फुल फ्लावरिंग के ऊपर हैं, फुल फ्लावरिंग हो रही है इनकी और खूब ये सब्जियां देंगे अब। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। नराई गुड़ाई, वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी मिला के और नीम खली मिला के, अगर बोन मिल मिलती है या पोटाश मिलती है, पोटाश नहीं मिलती तो आप एक मुट्ठी राख मिला लो, लकड़ी की राख, वो मिला लो, वो पोटाश का काम ही करेगी। तो आपने वो पोटाश जो है उसमें मिट्टी में मिला के फिर उसमें 2-2 मुट्ठी अपने इन पौधों में ज़रूर दे दें, ताकि पौधे आपके हरे भरे रहें और बरसात में जो ज़्यादा पानी डलने से ये मरे नहीं पौधे। इस चीज़ से आप बचा के रखो। और मेरी जानकारी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। और गुलदाउदी का मैं साफ कह रही हूँ, गुलदाउदी जिनके पास अब है वो शेड के नीचे रख दें, इनको खुले आसमान के नीचे मत अब रखें। इनकी हार्ड प्रूनिंग देखो ये मैंने की है, इनकी हार्ड प्रूनिंग करके अब इनको बरसात के पानी से बचाना है, क्योंकि इनके ऊपर अब बरसात का पानी अगर पड़ गया तो ये आपके पौधे मर जाएंगे, आपको फिर दोबारा जो है फिर खरीदने पड़ जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। गुलदाउदी के ख़ास तौर पे जिनके गार्डन में मेरे भाई बहनों ने लगा रखी है गुलदाउदी, उनकी हार्ड प्रूनिंग करके बस इनको खाद डालने की ज़रूरत नहीं, बस इनको हल्का सा पानी देते रहो और इनको बस पानी के ऊपर जीवित रखो। और ये आते सितंबर अक्टूबर तक, जैसे ही सितंबर आएगा और इनकी गुडाई कर करके इनमें खूब भरपूर खाद डालना और अच्छे से आपके ये फूल जो है फिर चलने शुरू हो जाएंगे। और ऊपर से नई शूट्स जो निकलेंगे उनकी कटिंग करके आप पनीरी फिर तैयार करना। मैं दोबारा फिर बता दूंगी या डिस्क्रिप्शन में अपना ना लिंक दूंगी, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपने पनीरी कैसे तैयार करनी है, नर्सरी कैसे डालनी है, गुलदाउदी के पौधे जो है कैसे आप दोबारा तैयार कर सकते हो। ठीक है ना। ये देखो लोग कहते हैं कि हमारे पत्ते जल रहे हैं, आपके सामने है। ये देखो मेरी पालक भी है, इसको मैं 3 बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, अब बस अब लास्ट करूँगी मैं। ये मैंने पालक भी देखो लगा रखी है छत पे, ये देखो, है ना। लेकिन बस वही बात वही आती है ना, अब इनकी मिट्टी देखो कितनी मौज है। ये देखो मिट्टी में कोकोपीट मिला लो, कोकोपीट ला के उसको डुबो के रखो 24 घंटे और उसको निचोड़ के अपनी जो मिट्टी आप पौधों में डालोगे उसके बीच में मिक्स करके, और गुडाई जब करोगे ना, गुडाई के साथ साथ उसको कोकोपीट को भी उसके अंदर डाल दो मिट्टी में, तो आपको बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पौधे भी ठंडे रहेंगे, ठंडक रहेगी उनमें। ठीक है, इन चीज़ों का आज मैंने आपके साथ शेयर करना था। तो और फिर मिलते हैं नए विषय के साथ और नई वीडियो में। फिर कोई समस्या आएगी, फिर कोई क्वेश्चन आएंगे, फिर मैं उसका इसी तरह आंसर दूंगी। अच्छा हाँ, एक और मेरी गार्डनर बहन ने पूछा था कि नीम खली क्या होती है, सरसों खली क्या होती है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको
इसके ऊपर अलग से बताऊंगी कि सरसों खली क्या होती है और नीम खली क्या होती है, किस किस काम आती हैं ये दोनों, क्यों इसका सरसों खली का ज़्यादा उपयोग गार्डन में जो है किया जाता है, क्यों किस लिए करते हैं। ये इस चीज़ के ऊपर मैं पूरी फुल वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि इसको इतना प्रेफर क्यों करते हैं। ये सरसों खली जो है गार्डन के अंदर इतनी इसकी प्रेफरेंस क्यों है, इसका प्रयोग जो है अधिक मात्रा में क्यों किया जाता है और नीम खली का प्रयोग क्यों किया जाता है। और मेरे जो इस समय मित्र भाई बंधु नए हैं मेरे चैनल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको अच्छी लगी मेरी दी हुई आज की ये छोटी छोटी टिप्स जानकारियाँ, तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना जो नए हैं, ताकि उनके पास आने वाली जितनी भी नई वीडियो हैं उनकी जो है आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर जो है जल्दी से पहुंचे और आप इस जानकारी को हासिल कर सकें। और धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।